आपके बच्चों को बचपन से गुलामी में धकेला जा रहा है, अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम इन पाखंड और जो सारे के सारे कर्म कांड चल रहे हैं इनसे अपने बच्चों को बचाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपकी मानसिक गुलाम पैदा होगी। ताकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाया तो दोस्तों, जैसे मंदिरों में रेप होता है, मंदिरों में जैसे चोरी होती है, तो भगवान कहां बहरा होकर गायब हो जाता है कि उन बहन बेटियों की चीख तक नहीं सुनता है। मंदिर में SC ST OBC लोगों का यानी शूद्र लोगों का प्रवेश वर्जित है, तो दोस्तों फिर ये मंदिर में पैसा चढ़ाता कौन है? इसीलिए मंदिर ST SC OBC से पैसा लिया जाता है और ये मंदिर एक तिजोरी है जहां पर SC ST OBC इस तिजोरी, इस बैंक में पैसा डालते हैं और इस पैसों को निकालने वाला एक ही शख्स होता है, वो है ब्राह्मण। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। लकी कोहिनूर चैनल में आज मैं बताऊंगा घटना मथुरा मंदिर यानी गोवर्धन में स्थित मानसी गंगा मुकुट मुखार बिंद मंदिर में 1,09,37,200 रुपए लेकर मंदिर के जो पुजारी हैं वो फरार क्यों हो गया है। जब ये कहा जाता है कि जब मंदिर बनता है और मंदिर में जब मूर्ति को प्रकट किया जाता है तो मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यह साबित कर दूंगा कि भगवान नहीं है और भगवान के नाम पर धंधा होता है और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर है एक अखबार के अंदर, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये मथुरा के अंदर 1,09,37,000 रुपए और 200 रुपए की ये घटना है, जिसमें यानी मानसी गंगा मुकुट मुखार बिंद मंदिर में ये घटना 29 जुलाई की है, जो कि यहां पर कहा जा रहा है कि भगवान को पैसा नहीं दिया गया, सेवा भाव से पैसा जुटाया गया और कितना 1,09,37,200 रुपए सेवा भाव ट्रस्ट से जुटाए गए और उसे यानी बैंक में जमा कराने के नाम पर पुजारी ने कि मैं जा रहा हूं और बैंक में इसको जमा करा के आ रहा हूं, और पुजारी का जो नाम है वो दिनेश चंद है, ये पंडित जी हैं और ये खुद जाकर जो बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते से ही फरार हो गए, गायब हो गए। तो क्यों नहीं भगवान की असीम शक्ति काम नहीं कर पाई कि ताकि मंदिर के पुजारी को श्राप दे सकते। लेकिन यहां ट्रस्ट के जो लोग हैं, प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने गोवर्धन में स्थित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया है और ये घटना आप अखबार की कटिंग देख सकते हो। ये 1 अगस्त 2024 की है, यानी आज 4 तारीख है, आज से 3 दिन पहले की ये घटना है। तो दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि भगवान जो राम है वो यानी पूरी दुनिया के मालिक है। और ये मैं कोई भक्तों को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये कहा जाता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। लेकिन ये मिथ्या है और मिथक है, लेकिन सत्यता यही है कि दुनिया चले ना राम जी के बिना और राम जी चले ना संविधान के बिना। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है और लिखने के बाद में आज कानून से पूरा देश चलता है, तो क्यों नहीं भगवान काम आए ताकि उस मंदिर से जब पैसा लेकर जो
पंडित भाग रहा था, क्यों नहीं उसके दिमाग को मेंटिलिटी के तौर पर क्षति पहुंचा देता भगवान, या कोई श्राप दे देता भगवान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल आपकी आस्थाओं के साथ कुठाराघात हुआ। और जो भगवान का जो राम जी का मंदिर बना है, वो राम जी का मंदिर एक ईंट नहीं लग पाई जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ गया। तो आपके जो भगवान है, जो जिसको आप राम कहते हैं, उनका जो मंदिर बना है वो खुद की इच्छा से नहीं बना है, वो कोर्ट के डिसीजन से बना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी समस्या का समाधान मंदिर में नहीं है, भारत के संविधान में है। अगर मंदिर में समस्या का समाधान होता तो योगी आदित्यनाथ आज यूपी के सीएम नहीं होते। लेकिन वो मंदिर को छोड़कर संसद में इसलिए आए क्योंकि समस्या का समाधान मंदिर में नहीं, संसद में है। वो भी भारत के संविधान के कारण से ही आपकी समस्या का समाधान है। अब भगवान की समस्या का समाधान सुनिए। भगवान ने खुद कहा है कि मेरे नाम से बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को, और मेरे नाम से धंधा किया जाता है, मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है और इन पैसों का धंधा किया जाता है और बदनाम मुझे किया जाता है। तो दोस्तों, आप छोड़ दीजिए ऐसी आस्था जहां पर आपकी गाड़ी कमाई मेहनत से आती हो और किसी मंदिर में आप दान दे देते हो। तो सीधा सीधा डायरेक्ट कोई भूखा व्यक्ति है और जरूरतमंद व्यक्ति को डायरेक्ट ही दान दे दो या फिर उसकी सेवा कर दो। तो ये मानवता का सच्चा धर्म होगा। अगर आप मंदिर में पैसा डाल रहे हो और आपकी गाड़ी कमाई को कोई व्यक्ति लेकर फरार हो जाता है, जिसकी पुष्टि की जा रही है अखबार के अंदर, दिनेश चंद्र है और ये पंडित है, ब्राह्मण है, तो जितने भी मंदिर है उनमें मठाधीश बनकर बैठे हैं ये पंडित हैं और दावा करते हैं कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी जाती है वो अब साधारण मूर्ति नहीं है, अब वो एक भगवान बन चुकी है, क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में भी हरियाणा, एक और घटना मैं आपको बता देता हूं, मनसा माता के मंदिर की घटना है, जो हरियाणा रेवाड़ी में नया बस्ती में स्थित मंदिर, मनसा माता का मंदिर, जिसके अंदर से जो चोरी हुई है और जो चोर उसको चोरी करके लेके गया है वो दोस्तों कौन है। जब वो चोर चोरी करके लेके जा रहा है तो उसने नकदी लिया, गहना लिया, जो माल तो लिया जो लिया, लेकिन यहां तक जो आंख है मनसा माता की, जो चांदी की लगी हुई बनी हुई आंख है, तो अगर उस माता में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, उस माता में प्राण डाल दिया गया, तो उसकी आंख को निकाला तो माता उसको क्यों नहीं पकड़ी, क्यों नहीं रोक पाई जब उसके अंदर प्राण डाले जा चुके थे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है और इतना बेवकूफ बनाया जाता है कि वो माता उसको रोक नहीं पाई। क्या माता को दर्द नहीं होगा जब उसकी आंख को निकाला जा रहा है? आपकी मां की कोई आंख निकाले तो आपको कैसा लगेगा? तो आपकी आस्था के साथ जो जुड़ी हुई माता है मनसा माता, उसकी अगर कोई आंख निकाले तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, चमत्कार कुछ नहीं होता। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा आप डालते हो, अपना पैसा ही नहीं डालते, अपना समय भी आप देते हो, अपना समय ही नहीं अपनी एनर्जी भी लगाते हो। न जाने आप भगवान को ढूंढने के लिए या भगवान के लिए पद यात्रा करते हुए न जाने आप कितनी यात्राएं पैदल करते हो, कावड़ लेने के लिए जाते हो। तो दोस्तों, इस बच्चे का कौन सा कसूर है जो कि अभी से इसको पता नहीं भगवान कौन सी चिड़िया का नाम है, लेकिन इसके दिमाग में इतना डर डाल दिया गया कि अगर तू वहां मंदिर से 3 लीटर पानी भी लेकर आ जाता है तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, सफल नहीं होंगे, आपको मानसिक
गुलाम बनाया जा रहा है, आपके बच्चों को बचपन से गुलामी में धकेला जा रहा है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम इन पाखंड और जो सारे के सारे कर्म कांड चल रहे हैं इनसे अपने बच्चों को बचाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपकी मानसिक गुलाम पैदा होगी। ताकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाया तो दोस्तों, जैसे मंदिरों में रेप होता है, मंदिरों में जैसे चोरी होती है, तो भगवान कहां बहरा होकर गायब हो जाता है कि उन बहन बेटियों की चीख तक नहीं सुनता है। मंदिर में SC ST OBC लोगों का यानी शूद्र लोगों का प्रवेश वर्जित है, तो दोस्तों फिर ये मंदिर में पैसा चढ़ाता कौन है? इसीलिए मंदिर ST SC OBC से पैसा लिया जाता है और ये मंदिर एक तिजोरी है जहां पर SC ST OBC इस तिजोरी इस बैंक में पैसा डालते हैं और इस पैसों को निकालने वाला एक ही शख्स होता है, वो है ब्राह्मण। तो दोस्तों इसीलिए आपको कहता हूं कि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मान रखा है और चोरी करता है, सारे के सारे ऐब ये करता है और आपको नीच बताता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास दुबे के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को पढ़िए, उसके अंदर साफ साफ कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास दुबे यहां पर ये क्यों नहीं लिखते कि ढोल गंवार पशु तिलकधारी और ये सभी ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा। आप ये घटना और देख लीजिए, कैसे मंदिर में ये व्यक्ति ढोक दे रहा है और ढोक देने के बाद में झोले में उसी जो कोई अष्टधातु है, कोई सी मूर्ति है, उसको उठाकर झोले में डाल रहा है। जब मंदिर के अंदर जब कोई भगवान प्रकट किया गया है, उस भगवान को उठाकर ही इस झोले में डाला जा रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, आपकी आस्था को झोले में डाला जा रहा है, आपका पैसे के नाम पर धंधा होता है, फिर अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। तो मंदिर से आपकी भगवान पुकार क्यों नहीं सुनता? फिर आपको एट्रोसिटी या धारा 376 आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपनी आस्था रखिए, भारत के संविधान में रखिए और भारत के संविधान से आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उनको पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो अपने हक और अधिकार को जान सके और इन पोंगा पंडितों से सावधान हो सके। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड कर सके ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। और आपने अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि YouTube के माध्यम से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे।